हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर हम करेंगे राजस्थान पटवारी के लिए। और आज का हमारा जो पेपर है ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पहले के एग्जाम में पूछे गए हैं, साथ में कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम पूछा गया था। टॉप क्वेश्चंस कवर करेंगे और आप लोग भी कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा है वो सही करें। जो भी लास्ट में आपका स्कोर रहता है, जितने भी क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं, कॉमेंट करके लास्ट में जरूर बता देना मुझे कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं और कितना आपका स्कोर रहा है। तो चलिए करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता की थी। ये व्याख्या परीक्षा 2007 के दौरान आया था। खानवा का युद्ध आपको याद होगा, खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 के दौरान राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। और मारवाड़ में उसमें शासन कर रहे थे राव गागा। यहाँ पर दो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। शासन कर रहे थे राव गागा, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि सेना का नेतृत्व किसने किया था, तब आपका आंसर हो जाएगा राव गागा के बेटे ने किया था, यानी जिनका नाम था मालदेव ने। तो सेना का नेतृत्व किया था मालदेव ने। और उसमें शासक थे, क्योंकि शासक का पूछा है तो शासक हो जाएंगे राव गागा। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा आपका क्वेश्चन है कि स्वाई जयसी के राजकवि जिन्होंने राम रासो की रचना की थी, जो सेकंड के टीचर में ये क्वेश्चन आया था। तो राम रासा की रचना किसके द्वारा की गई थी? 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने की थी? श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि ने की थी। यहाँ पर दो चीजें याद रखनी है। दूसरा यही क्वेश्चन कि श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि किस शासक के दरबार में थे? तो स्वाई जयसी की। ये स्वाई जयसी द्वितीय की बात कर रहे हैं, जिन्होंने जयपुर की स्थापना की थी, जिनको हम चाणक्य भी कह देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं। राष्ट्रपति को अगर अपना त्याग पत्र देना हो तो किसको त्याग पत्र देंगे? उपराष्ट्रपति को देंगे। और उपराष्ट्रपति अगर अपना त्याग पत्र देना चाहे तो राष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि भारत में राष्ट्रपति के द्वारा जो भारत में वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है वो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग की जाती है। हालांकि वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है, ये सेकंड ग्रेड मैथ में आया हुआ क्वेश्चन है। तो वित्तीय आपात की घोषणा होती है वो किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग होती है? 360 के अकॉर्डिंग होती है, संविधान के अनुच्छेद 360 के अकॉर्डिंग। और ये क्वेश्चन ये आता है कि अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल लागू हो चुका है? तो एक बार भी नहीं हुआ है। 4 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 कि संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? एक तो एक राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग? अनुच्छेद 54 के अकॉर्डिंग। कौन भाग लेता है, कौन करवाता है राष्ट्रपति का चुनाव, किसके द्वारा होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, यानी संसद के निर्वाचित सदस्य। संसद में क्या क्या आ गया? लोकसभा और राज्यसभा दोनों संसद में, और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यहां पर याद रखना है मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत के राष्ट्रपति वह उपराष्ट्रपति के पद खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा वह कौन होगा? ये भी सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन है 2010 का। यानी राष्ट्रपति अगर पद पर नहीं होते हैं, खाली अगर होता है पद, तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति काम करते हैं। लेकिन अगर दोनों ही पद खाली हो तब कौन कार्य करेगा? दोनों ही पद जब खाली होते हैं तो ऐसी सिचुएशन में भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है वो कार्य का निर्वहन करते हैं, कर्तव्यों का। और अगर पूछ ले कि अगर मुख्य न्यायाधीश ही ना हो तो आप कमेंट करके बताओ, अगर मुख्य न्यायाधीश से भी अगर नहीं है, उनका पद भी अगर किसी वजह से खाली है, तो कौन करेगा कार्य का निर्वहन? कमेंट करके बता देना। साथ है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य नीति के निर्देशक तत्व उल्लेखित हैं? ये संविधान के किस भाग में? ये संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 में उल्लेखित हैं, और संविधान के भाग 4 में है। संविधान के भाग 4 में देखिए, पहला भाग जो है संघ और उनके क्षेत्र से रिलेटेड है। दूसरा भाग जो है ये नागरिकता से संबंधित आता है। तीसरा भाग जो है ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। और चौथा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और चौथा का भाग क्या है जो है ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित आ जाता है। तो राइट आंसर 2 नंबर है। 8 है कि निम्नलिखित में से किसका उल्लेख राज्य नीति के निर्देशक तत्वों में नहीं हुआ है? सेकंड ग्रेड 2013 का क्वेश्चन है ये। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किसका उल्लेख नहीं है? अभी पढ़ा था हमने कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व है संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक उल्लेखित है। इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण की विकास वाली बात नहीं है, तो 3 नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन 9 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 का जो बनारस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? 1905 में लॉर्ड कर्जन थे, उस टाइम पर बंगाल विभाजन भी होता है, याद होगा। आरपीसी 1999 का क्वेश्चन है। तो उस समय किसने की थी अध्यक्षता? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। 3 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कि ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए
एक सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लेजर बीम का यूज होता है। लेजर बीम होती है 3 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र बता दीजिए। आरपीसी 1990 का क्वेश्चन है ये। ध्वनि की तीव्रता किसे मापी जाती है? ऑडियोमीटर से। ऑडियोमीटर से, तो 4 आपका सही है। 12 है कि डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है? डेसिबल किसको नापने के लिए यूज में करते हैं? क्या हो जाएगा क्वेश्चन आपका राइट आंसर? तो डेसिबल का यूज किया जाता है वातावरण की ध्वनि को नापने के लिए। तो वातावरण में ध्वनि, तो राइट आंसर आपका 3 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जीन माता कौन सी राजपूत वंश की कुलदेवी रही है? ये सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन आया हुआ है। एक तो अभी तक अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, ताकि ये जो हम पीछे के एग्जाम की सीरीज जो कर रहे हैं वो कंटिन्यू करते रहें। जीन माता का मंदिर रेवासा सीकर में है। ये चौहानों की कुलदेवी रही है, चौहान वंश की कुलदेवी, तो एक आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 कि राजस्थान में लोक साहित्य में किस लोक देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? देखो, देवता में बात करते हैं तो देवता में सबसे लंबा आता है रामदेव जी का, और लोक देवियों जब बात करते हैं तो सबसे लंबा गीत आता है जीन माता का। लेकिन अगर हम बात करें दोनों का, कि दोनों में आए, तो जीन माता जो है उनका लोकगीत सबसे लंबा है, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन 15 है कि जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी कौन सी है जिनकी 18 भुजाएं हैं? तो राठौड़ों की कुलदेवी आती है नागणेची माता, जिनका मंदिर है वो नगाना गांव बाड़मेर में है। नगाना गांव बाड़मेर में है। बाद में इनका मंदिर जोधपुर के दुर्ग में बना था। एक मंदिर इनका बीकानेर में भी बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, गिद्दड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? ग्राम सेवक 2008 का क्वेश्चन है ये। गिद्दड़ नृत्य कब किया जाता है? होली के टाइम पर। कहां पर होता है? सेकावाटी के क्षेत्र में गिद्दड़ नृत्य का आयोजन होता है, सेकावाटी के क्षेत्र में। अच्छा, और कौन कौन से नृत्य होते हैं? कच्ची घोड़ी नृत्य होता है, डप नृत्य होता है, लहूर नृत्य होता है, गिद्दड़ नृत्य होता है, चंग नृत्य होता है। 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों के द्वारा होली पर किया जाता है? कांस्टेबल का है 2006-7 का। गेर नृत्य जो होली के टाइम पर होता है। इसके अलावा नेजा नृत्य भी है। नेजा एक खेल नृत्य है। इसका आंसर तो दोनों ही है। अगर कभी पूछे कि इनमें से कौन सा खेल नृत्य है, तो नेजा नृत्य, और आंसर हो जाएगा गेर नृत्य। और गेर नृत्य होता है मेवाड़ मारवाड़ दोनों में। मेवाड़ में भी होता है और मारवाड़ में भी होता है। मारवाड़ में खासतौर से बाड़मेर का जो एरिया आता है। क्वेश्चन नंबर 18 कि अग्नि नृत्य का प्रारंभ और आयोजन मुख्यतः कहां पर होता है? ये सेकंड ग्रेड में भी आया था, राजस्थान पुलिस में भी आया क्वेश्चन है। अग्नि नृत्य बीकानेर का। बीकानेर में कहां पर? बीकानेर में एक जगह आती है कतरियासर। कतरियासर एक जगह आती है जहां पर ये जसनाती संप्रदाय से संबंधित, याद रखना, जसनाती संप्रदाय जो है उनके द्वारा बीकानेर में होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कालबेलियों का नहीं है? ईयू एग्जाम 2007 में आया था ये, अन्य एग्जाम में भी बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो कालबेलियों का कौन सा नृत्य नहीं आता इनमें से? तो कालबेलियों का बता दीजिए। चरी नृत्य नहीं है। चरी नृत्य कालबेलियों का नहीं है। बाकी चक्री, संकरिया, पणिहारी हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करेंगे कालबेलियों का बागड़िया नृत्य है, कालबेलियों का इडोणी नृत्य है, और कालबेलियों का कालबेलिया नृत्य है। बाईपास याद रखिए आप, बाईपास से सारे याद हो जाएंगे। बा से बागड़िया, ई से डोणी, पै से पणिहारी, और सै से संकरिया नृत्य है, और चक्रीय नृत्य भी है, और कालबेलिया नृत्य भी होता है। क्वेश्चन 20 है कि रियासती विभाग से संबंधित समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए रियासती विभाग की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? पटवारी 2016 का है। रियासती विभाग की स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1947 को। अध्यक्ष बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, और सचिव बनाया गया था वीपी मेनन जी को। 21 नंबर है कि राजस्थान में एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? एकीकरण सबसे पहले मत्स्य संघ ही बना था पहला, 17-18 मार्च 1948 को। उस टाइम उनकी राष्ट्रीय आय थी, वो थी 184 लाख, और 12,000 वर्ग किलोमीटर में टोटल इनका एरिया आता था। तो एरिया का क्वेश्चन भी पूछा गया है। अगला कि मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कब हुआ था? मत्स्य संघ का विलय कब हुआ था? यहाँ पर दो चीजें आपको समझनी और दोनों याद रखनी है। कौन सी? कि मत्स्य संघ बना तो था 18 या 17 मार्च 1948 को बना था। ये बना कब था ये अलग डेट है। राजस्थान में विलय हुआ था 5वें चरण में, जो हुआ था 15 मई 1949 को। वृहत्तर राजस्थान में मिला था मत्स्य संघ, और एक नया चरण बना था संयुक्त वृहत्तर राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 23 कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? यानी एक साइड में किसान आंदोलन है, दूसरी साइड में नेता दीर्घ है। आरएफ 2016 का क्वेश्चन है। बीकानेर में नरोत्तम लाल जोशी, बिजोलिया का किया था विजय सिंह पथिक, बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था नैनू राम शर्मा जी, और बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था राम नारायण चौधरी।
तो गलत कौन सा लग रहा है? तो गलत लग रहा है आपको पहला, क्योंकि बीकानेर में नरोत्तम राव जोशी जो है ये शेखावाटी में थे। शेखावाटी में 1939 में जो आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किया था 1939 में नरोत्तम नाथ जोशी ने। बीकानेर में जो किसान आंदोलन हुआ था उदस गांव में, वो जीवन चौधरी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 आपका कि 1857 के विद्रोह के समय आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ पर शरण दी थी? आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह जो है इनको शरण किसने दी थी? कोठारिया के रावत जोशी ने दी थी। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 25 कि 1857 में आउवा के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? आरएस 2007 का क्वेश्चन है, ये तो बहुत बार रिपीटेड भी है, आंसर भी साथ में आ गया है इसका, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। मोक मेसन, और ये आप याद है तो ये मारवाड़ के जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे। और एक युद्ध होता है बिथोड़ा का युद्ध के बाद में चेलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 को। उसी युद्ध के बाद में इनका सर काटकर आवा के किले पर लटका दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम की सहायता हेतु राज्य से बाहर कौन गया था? यानी एकमात्र ऐसी रियासत जो अपनी सेना लेकर अंग्रेजों की सहायता करने के लिए राजस्थान से बाहर गई थी वो थी बीकानेर रियासत। और सरदार सिंह शासन कर रहे थे उस टाइम पर, याद होगा, कांस्टेबल 2006-7 का क्वेश्चन है। अब आप ये बताइए कि हिसार के पास में उस जगह का नाम बता दो जहां पर बीकानेर की सेना गई थी अंग्रेजों की सहायता करने के लिए। कमेंट करके आंसर आप जरूर देना। 27 है कि किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था और बगावत की थी? पटवारी 2011 का क्वेश्चन है ये। और ये एरनपुरा छावनी के जो सैनिक रहे थे, एरनपुरा छावनी में जोधपुर लीजन के सैनिक थे, जोधपुर लीजन जो है उसके सैनिक थे। और इन्होंने आबू से शुरुआत की थी 21 अगस्त 1857 को। फिर एरनपुरा पाली में जो छावनी है वहां के सैनिक शामिल हो गए थे और यही आगे जाकर आउवा के जो ठाकुर कुशाल सिंह उनके साथ मिले थे। 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार वंश के राजवंश से संबंधित नहीं है? आरएस 2018 का क्वेश्चन है। गुर्जर प्रतिहार राजवंश जो 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में सक्रिय राजवंश रहा था। मेंडोर शाखा की हरिश्चंद्र जी ने शुरुआत की थी और भीनमाल शाखा की नागभट्ट प्रथम ने की थी। इनमें से कौन सा शासक नहीं है ये बता दीजिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इनमें से भरतर भट्ट जो है ये शासक नहीं रहे, बाकी सारे गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक हैं। 29 है कि राजस्थान के पूर्वी मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पदनाम जो होता था वो किसके लिए यूज किया जाता था? आरएस 2018 का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल सा लेकिन आप इजीली बता देंगे। जो राजकीय ज्योतिषी होते थे, ठीक है, राजकीय जो ज्योतिषी होते थे उनको नैमित्तिक कहा जाता था। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। 30 है कि किशनगढ़ चित्रकला शैली के संरक्षक थे सावंत सिंह, उनकी मृत्यु कहां पर हुई थी? किशनगढ़ चित्र शैली का स्वर्णकाल है वो सावंत सिंह के टाइम को माना जाता है। याद कीजिए जीवन के अंतिम दिनों में ये वृंदावन चले जाते हैं और जहां पर नाम भी चेंज कर लेते हैं, नागरीदास। तो नागरीदास भी इन्हीं को कहा जाता है, याद रखना है। उनकी मृत्यु वृंदावन में हुई थी। तो राइट आंसर आपका 4 नंबर हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है कि दक्षिणी राजस्थान की भीली जनजाति का निम्नलिखित में से कौन सा नाट्य रूप प्रसिद्ध है? भील जनजाति का, तो क्या हो जाएगा भील जनजाति का? क्या हो जाएगा? गौरी, गौरी लोक नाट्य, यानी राइट आंसर आपका 2 नंबर आपका सही है। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है कि किस जनजाति के लोग चोरी करने निकलते हैं तो भैंसासुर की फड़ की पूजा कर सुकून लेते हैं? कौन सी जाति के लोग ऐसा करते हैं? जब चोरी करने जाते हैं तो भैंसासुर की फड़ का वाचन करते हैं और सुकून मानते हैं। जेल प्रहरी 2017 का एक क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बावरी जनजाति ऐसा करती है। भैंसासुर की फड़ का वाचन बावरी जनजाति ही करती है। तो 4 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है कि कौन सा विवाह ग्रासिया जनजाति में प्रचलित नहीं है? इनमें से ग्रासिया जनजाति में कौन सा नहीं है? लीला मोरिया, लीला मोरिया संस्कार है तो विवाह से ही संबंधित, लेकिन याद रखना है। तो राइट आंसर का 1 नंबर। 34 है कि 12 जिले में स्थित सीताबाड़ी जो है वो किस जनजाति का कुंभ माना जाता है? सीताबाड़ी का मेला बढ़ता है 12 जिले में और ये किस जनजाति का कुंभ कहलाता है? तो 12 जिले में सहरिया जनजाति ज्यादा निवास करती है, सहरिया जनजाति का ही कुंभ है ये। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। आप एक क्वेश्चन का आंसर आप बता दीजिए। 12 जिले में सहरिया जनजाति का एक मेला और बढ़ता है, कौन सा मेला बढ़ता है बता दीजिए कमेंट करके, सारे कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 की बीजा और माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? कृषि पर्यवेक्षक 2019 में ही आया था। बीजा माला सांसी जनजाति की 2 उपजातियां हैं और सांसी जनजाति सबसे ज्यादा रहती है राजस्थान के भरतपुर जिले में। सांसी जनजाति के 2 क्वेश्चन और आते हैं। एक तो आती है कुकड़ी रस्म। कुकड़ी रस्म नॉर्मली लड़की के विवाह से पहले नॉर्मली परीक्षा होती है।
अपने चरित्र के प्रेक्षण देना होता है। और एक आता है जिसका क्वेश्चन आप बताएंगे कि शासित जनजाति में जब भी कोई विवाद होता है तो निपटारा करने के लिए किसको बुलाया जाता है, कौन निपटारा करता है, कमेंट करके जरूर बता देना। चले, गमेती जो है वो निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है? कृषि पर्यवेक्षक 2019 का एक क्वेश्चन है। गमेती जो है वो भील जनजाति का मुख्य नेता होता है, तो एक आपका राइट आंसर। 37 है कि राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य अपने राज्यों के त्याग पर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए थे? यानी पहले वो शासक थे जिन्होंने राज्य त्याग दिया था, गुरु मंडली में शामिल हो गए थे और रामानंद जी को अपना गुरु बना लिया था। प्रयोगशाला सहायक 2019 का ही क्वेश्चन है, तो ये संत पीपा जी ने किया था। संत पीपा जी प्रताप सिंह नाम था, शासक थे, गागरोन में ही जन्म हुआ था, गागरोन में ही छतरी बनी हुई है और दर्जी समुदाय के इनको आराध्य देव भी मानते हैं, याद होगा आपको जी। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 38 आपका कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो निर्जनी संप्रदाय के संस्थापक रहे हैं? निर्जनी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? क्या हो जाएगा राइट आंसर? को रहे थे हरिदास जी रहे थे, तो 4 आपका राइट आंसर। 39 कि सहजोबाई के गुरु कौन थे? सहजोबाई और एक नाम और आएगा दयाबाई। सहजोबाई दयाबाई के गुरु एक ही थे, वो थे चरणदास जी। और एक क्वेश्चन आता है कि चरणदास जी और लालदास जी के ग्रंथ है वो किस भाषा में है? तो आपका आंसर हो जाएगा मेवाती भाषा में है। कौन सी भाषा में? मेवाती भाषा में। क्वेश्चन नंबर 40 कि विवाह के समय वधु के लिए वर पक्ष के द्वारा जो कपड़े आभूषण लाए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? जो कपड़े आभूषण लेके लाए जाते हैं वो प्रथा क्या कहलाती है? बरी। तो राइट आंसर आपका 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह से संबंधित नहीं है? इनमें से विवाह से संबंधित प्रथा कौन सी नहीं है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 का क्वेश्चन है। तो पानीवाड़ा संस्कार मृत्यु से संबंधित है, विवाह से संबंधित नहीं है, तो 4 आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, और लाइक नहीं किया तो कर दीजिए कि राजस्थान में बडार क्या है? आरएस का क्वेश्चन है, ठीक है, 1997 का, ये एक एक्स्ट्रा लग गया है। तो बडार क्या है? बडार नॉर्मली सामूहिक प्रतिभोज है, सामूहिक प्रतिभोज है विवाह के टाइम पर, तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है कि किस समारोह में किसी देवता या देवी के सामने छोटे बच्चों के बाल पहली बार काटे जाते हैं? राजस्थान पुलिस का 2018 का क्वेश्चन है। किसी देवी देवता के सामने बच्चे का पहली बार बाल काटते हैं, यानी चूड़ाक्रम संस्कार होता है, जुड़ला कर दीजिए, मुंडन करना कह दीजिए, बदर करना कह दीजिए, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44 है कि निम्नलिखित में से किस राजस्थानी परंपरा में विवाह से पहले दूल्हे और दुल्हन को धागे से बांधा जाता है और विवाह के बाद में धागा हटा दिया जाता है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 की सेकंड पारी का क्वेश्चन है ये। तो विवाह से पहले एक धागा बांधा जाता है और विवाह के बाद में उसको उतार दिया जाता है, क्या कहते हैं इसको? तो कंगन दोरडा कहते हैं। कंगन डोरडा होता है एक्चुअल में, दोरडा नहीं, कंगन डोरडा। तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। चलिए 45 है कि मृत्यु उत्सव के लिए राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक नाम है? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 की पहली पारी का क्वेश्चन है। तो मृत्यु उत्सव के लिए क्या होता है? मृत्यु उत्सव के लिए बडार या मोसर। तो राइट आंसर आपका 4 नंबर हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है कि नाल हवाई अड्डा जो है वो कहां पर है? कनिष्क वैज्ञानिक सहायक 2019 का क्वेश्चन है। नाल हवाई अड्डा कहां पर है? नाल हवाई अड्डा बीकानेर में है, तो 2 आपका राइट आंसर। 47 है एक और हवाई अड्डा डबोक हवाई अड्डा। ये डबोक हवाई अड्डा कहां पर है? ये भी कनिष्क वैज्ञानिक सहायक 2019 में सेम पेपर में ही आए थे दोनों क्वेश्चन ये। तो ये उदयपुर में आता है, ठीक है, उदयपुर में। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है कि राजस्थान में सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सा है? आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर 2006 का क्वेश्चन है ये। सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी आती है? तो आपका हो जाएगा मानसी वाकल सुरंग है। अब इसकी टोटल लंबाई कितनी है आप कमेंट करके जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 49 कि उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का गठन कब किया गया था? जेल प्रहरी 2018 का क्वेश्चन है ये, और ये 2002 में। अब ये बता दी उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहां पर है? आप कमेंट करके इसका आंसर जरूर देंगे क्योंकि पहले भी आ चुका है। और अग्नि निर्जा रोग जो होता है वो किससे संबंधित है? और ये सेब में होता है। तो ये थे टॉप 50 क्वेश्चन। आप 50 में से कितने सही किए कमेंट करके बता देना, और आप वीडियो को लाइक से जरूर करना ताकि मुझे समझ में आए कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि इस सीरीज का पहला ही पार्ट है जिसे मैंने एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी प्रॉपर वही क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, और साल के साथ में कि कौन सा क्वेश्चन किस वर्ष के एग्जाम में और किस एग्जाम में आया है। अगर आप लाइक शेयर करते हैं, पसंद आते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि इसका पार्ट 2, 3 जो कंटिन्यू है इस सीरीज को हम आगे कर सकें। और पीडीएफ अगर आपको लेनी है तो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप सर्च कर लेना, मेरे नाम से ही है, प्रहलाद सारण सर के नाम से। सारे पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी, ठीक है। तो एक बार सारे फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ।
थैंक यू।